ध्यान मौनम गुरुमूर्ति पूजा मौनम गुरुपदम मंत्र मौनम गुरु वाक्यम मोक्ष मौनम गुरु कृपा। तो प्रीति करो ऐसी करो, तो प्रीति करो ऐसी करो, और जैसे पेड़ खजूर ऊपर चढ़ो तो फल मिले, गिरो तुझ किनारे। कहते हैं एक प्यारा सा भजन है, आशा करेंगे सभी को अच्छा लगेगा, प्रेम के साथ में सुने। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, दिल बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। इसी तर्ज पर एक प्यारा सा भजन है, कुछ भगवान की चीजें बनाई हुई हैं जो आज भी हैं और कल भी रहेगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं मेरे भैया, ध्यान पूर्वक सुने। कहते हैं सृष्टि से पहले, सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था। कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म परम, ओम से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, कभी एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले, सृष्टि से पहले हमारे ओम नाम था, कभी एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। क्या क्या है अमर? हुआ जब सेतु बंद निर्माण, प्रभु ने छोटा जीव रखा था। सेतु बंद निर्माण, जिस समय भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तो ऐसा जीव नजर आया वहां पर। राम कथा में एक जीव का जिक्र आया है वहां पर। हुआ जब सेतु बंद निर्माण, प्रभु ने छोटा जीव रखा था। तो जीव कौन सा था मेरे भैया? वो जीव था गिलहरी। सारी बानर सेना पर बांध रही थी और नल नील राम नाम लिख रहे थे पत्थरों को। सारी सेना ले जा रही थी और पत्थरों को जो जल में डाल रही थी वो पत्थर तैर रहे थे। ये भगवान राम की महिमा थी। और क्या गिलहरी ने सोचा सारी बानर सेना पत्थर उठा रही है, मैं भी भगवान की सेवा कर लूं। तो गिलहरी ने सोचा मुझे पत्थर तो उठेगा नहीं, क्या करूं? तो गिलहरी क्या क्या किया, उसने समुद्र में गई और गोता लगा के आई और बाहर रेत पड़ा था, रेत में लोटपोट हुई, समुद्र में हराया। फिर रेत में लोटपोट हुई, फिर समुद्र में हराया। ये सेवा करने लगी गिलहरी। हनुमान जी ने सोचा, देखा एक गिलहरी क्या कर रही है, अगर किसी बंदर का पैर पड़ गया तेरा कचूमर पड़ जाएगा, मर जाएगी। गिलहरी रोती हुई फटकार दी। जब हनुमान जी ने रोती हुई भगवान राम के पास पहुंची, कहा प्रभु हनुमान जी मुझे सेवा नहीं करने दे रहे हैं, मुझसे सिला तो नहीं उठेगी लेकिन रेती हला रही हूँ। भगवान राम बड़े दयालु हैं, क्योंकि भगवान राम का नाम कितना सीधा है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो त्रिकालदर्शी हैं। और क्या किया भगवान ने, प्रेम के साथ में गिलहरी को प्रेम करने लगे। हुआ जब सेतु बंद निर्माण, प्रभु ने छोटा जीव रखा था,
की पीठ पर गया का हाथ रखा था। और क्या गिलहरी के तन पर प्रभु की, गिलहरी के तन पर प्रभु की उंगली का निशान था, बना एक निशान था जो आज भी है। और सृष्टि से पहले, और ये हमारे मान्यवर श्रीमान सर्वेश कुमार गुप्ता जी, हमारे मान्यवर, ये 50 रुपए खुश होकर के हमारे लिए स्पेशल दे रहे हैं। माता रानी कल्याण करें, ईश्वर धन धाम से प्रभु रखे, भोलेनाथ हमेशा भैया पर कृपा करें। सृष्टि से पहले हमारे ओम नाम था, तभी एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। और क्या, पहली बात गिलहरी के जो सर पर उंगलियों के निशान देखते हो ना सफेद सफेद, ये भगवान के आशीर्वाद के रूप में। और दूसरी बात, वो जब गौतम ऋषि की नार अहिल्या इंद्र ने जाए छड़ी थी, वो मुर्गा बना चंद्रमा उसने जानी नहीं भरी थी। वो मुर्गा जब गौतम ऋषि की नार अहिल्या इंद्र ने जाए छड़ी थी, वो मुर्गा बना चंद्रमा उसने जानी नहीं भरी थी। और क्या, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे आवाज लगा दी मुर्गा ने। गौतम ऋषि ने सोचा सुबह हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चले गंगा में प्रवेश किया। गंगा में मैया ने कहा, हे ऋषि, रात में जगा दिया, जा तेरे घर में छल हो गया है। गौतम ऋषि भीगी हुई धोती लेकर के आए, दरवाजे पर देखा कि चंद्रमा मुर्गा बनकर के खड़ा, फटकार करके एक धोती दी। कहते हैं गाजर की कायली छूट जाती है, कलकी की कायली कभी नहीं छूटती। चंद्रमा में आगे वो धब्बा दिखाई देता है। इंद्र छल कर रहा था, इंद्र से कहा तू कोड़ी हो जा। इंद्र कोड़ी हो गया। उस समय का जो इंद्र था वो देवराज था, वो कोड़ी हो गया। और एक गौतम ऋषि की कन्या थी जिसका नाम था अंजना। अंजना से कहा, बेटी तुझे अपने पिता में और दूसरे मनुष्य में फर्क दिखाई नहीं दिया? तुझे मालूम नहीं पड़ा कौन आ गया? मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे भी कलंक लग जाए, कुंवारेपन में भी तेरे संतान पैदा हो। बोले गोविंद भगवान की, हनुमान पैदा हुए। क्या हुआ? जब गौतम ऋषि की नार अहिल्या इंद्र ने जाए छड़ी थी, वो मुर्गा बना चंद्रमा उसने जानी नहीं भरी थी। जनता के तन पर मुर्गी, जनता के तन पर मुर्गी धोती का निशान था, बना एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हमारे ओम नाम था, तभी एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। एक बात और है, एक बात और बताते हैं, शायद आपको अच्छी लगेगी। कहते हैं जब अर्जुन और श्री कृष्ण गए थे पूरा ध्वज के द्वार
ये भूखा शेर हमारा है, तू यमुना लला खिला ले। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान मोरध्वज के द्वारे गए। ये उस समय की बात है जिस समय महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे गए। 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु का वध किया। तो अर्जुन जार बेजार रोने लगे, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया, घेर करके मारा है। भगवान कहने लगे, अर्जुन, अरे वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, उस वीर की मृत्यु को कायर की मृत्यु पर बना, क्यों रो रहा है? अर्जुन कहने लगे, प्रभु पुत्र मेरा मरा है, क्या उसका दुख नहीं है? भगवान कहने लगे, अर्जुन तो रो क्यों रहा है ऐसे? उस पुत्र की मृत्यु पर क्यों रो रहा है? वो तो वीर गति को प्राप्त हुआ है, ऐसी वीर गति आज तक किसी को नहीं मिली। अर्जुन कहने लगे, प्रभु आपका पुत्र मरता तो आपको पता चलता कि पुत्र का दुख क्या होता है। भगवान कहने लगे, अर्जुन ऐसे ऐसे वीर इस भूमंडल पर पैदा हैं जो अपने पुत्र को तेरा तो पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ, युद्ध में मरा है, अपने पुत्र को काट सकते हैं। अर्जुन कहने लगे, ऐसा कौन सा है जो अपने पुत्र को काट देगा? भगवान कहने लगे, चल मेरे साथ। तो भगवान मोरध्वज के यहाँ पर पहुंचे। जब अर्जुन और श्री कृष्ण गए थे मोरध्वज के द्वारे, ये भूखा शेर हमारा है, तू यमुना लला खिला ले। ये भूखा शेर हमारा है, तू यमुना लला खिला ले। कहा तेरा इकलौता पुत्र है, हम तो भोजन करते हैं, लेकिन हमारे साथ में जो शेर है ये मांसाहारी है, वो तेरे पुत्र का भोजन करेगा। अगर तुझे करना है तो बता, नहीं तो हम चले। उसी समय मोरध्वज सोचने लगे, क्या करूं क्या ना करूं, इकलौता पुत्र है। भगवान कहने लगे, अगर अपने पुत्र को काटेगा तो आंसू ना निकले। मोरध्वज ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी कहने लगी, पतिदेव अगर धर्म चला गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा, पुत्र तो और भी मिल सकते हैं। तो मोरध्वज चले कहा, लोहार के पास में मेरे भैया विचार धरने की बात है। मोरध्वज के पास मोरध्वज चले इनके पास, लोहार के पास। लोहार ने कहा, भैया ऐसा आरा बना दो कि मैं अपने पुत्र को काटूं तो उसके दर्द ना हो। लोहार ने कहा, वाह, आरा हमसे बनवाने आया है और अपना पुत्र काटेगा, मैं आरा नहीं बनाऊंगा, मना कर दिया मेरे भैया। लोहार ने दूसरे के पास में पहुंचे, उसने भी मना कर दिया। जब किसी ने आरा नहीं बनाया मेरे भैया, उसी समय मोरध्वज एक पेड़ की छाया पे लेट गए, दुखी होने लगे, आज मेरा धर्म नहीं बचेगा। कहते होनी बड़ी बर्बाद होती है। वो काय का पेड़ था? नीम का पेड़ था मेरे भैया। जब अर्जुन और श्री कृष्ण गए थे मोरध्वज के पास, ये भूखा शेर हमारा है, तू अपना लला खिला ले। और क्या कहते हैं, नीम का पत्ता टूटा, नीम के पत्ते पर भी आरे का निशान था। पहले नीम का पत्ता सादा हुआ करता था मेरे भैया, नीम का पत्ता आरा बन गया। नीम के पत्ते पर भी आरे का निशान था, बना एक निशान था जो आज भी है और भी रहेगा। सृष्टि से पहले हमारे ओम नाम था, तभी एक निशान था जो आज भी है और भी रहेगा। आज भी है और भी रहेगा, आज भी है और भी रहेगा। बोली राधा कृष्ण भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद।